Welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In this class, we are going to start our new chapter, that is chapter number 6, and the name of chapter is the triangle and its properties. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल का मीनिंग क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सबसे पहले ट्राइंगल हमें पता होनी चाहिए क्या है, फिर इसकी क्लासिफिकेशन, मीडियन क्या होती है, एल्टीट्यूड्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उनकी लेंथ से रिलेटेड हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, एंड लास्ट पाइथागोरस थ्योरम। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वन बाय वन इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल से पहले आपने पॉलीगन्स के बारे में भी छोटी क्लासेस में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ट्राइंगल क्या है, एक पॉलीगन है, मतलब एक क्लोज्ड फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। तो ट्राइंगल अगर हम बनाएं तो ये ऐसे बनती है। ट्राइंगल का मतलब एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल में हमारे पास सपोज मैंने इसको नाम दिया A, ये B और ये C, तो इसकी 3 साइड्स कौन कौन है, A, B। हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था कि हम किसी लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं, उस लाइन सेगमेंट का नाम मतलब जो भी उसके एंड पॉइंट्स हैं A और B यहाँ पर जैसे हैं और उसके ऊपर ये लाइन सेगमेंट का साइन, ठीक है। ऐसे ही जो इसकी दूसरी साइड है वो क्या है, B, C, और जो थर्ड साइड है वो क्या है, AC, और इसी को हम CA भी लिख सकते हैं। क्लियर। 3 हमारे पास इसकी साइड्स हैं और इसके 3 और एलिमेंट्स कौन है, ये जो कॉर्नर्स है यहाँ A, B और C, इस पर ये एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल के हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 3 तो उसकी साइड्स, 3 साइड्स और बाकी 3 एंगल्स। 3 एंगल्स कौन है, अगर हम नाम देते हैं तो इसे देखो ऐसे नाम लिखेंगे जैसे हमने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में भी पढ़ा था कि हम एंगल को नाम कैसे देते हैं, BAC। अगर मैं A एंगल की बात कर रही हूं तो इसकी ये जो 2 आर्म्स हैं उसके एंड पॉइंट्स B और C, बीच में जहां पर एंगल हम ले रहे हैं A। क्लियर। तो एक एंगल ये हुआ, दूसरा एंगल अगर मैं B को एंगल ले रही हूं तो ABC, एंगल ABC। अब तीसरा एंगल अगर C की बात करें तो एंगल ACB। तो थर्ड एंगल कौन हुआ मेरे पास, एंगल ACB। क्लियर। तो मेरे पास ट्रायंगल के कितने एलिमेंट्स हुए टोटल, 6 एलिमेंट्स, 6 पार्ट्स हैं टोटल, जिसमें से 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, हम 2 बेस पे मतलब 2 प्रॉपर्टीज देखो ध्यान से, एक तो साइड्स और एक एंगल्स, हम इन 2 बातों पर बेस्ड क्लासिफाई करते हैं ट्रायंगल के टाइप्स को, ठीक है। तो साइड्स के बेस पे जो ट्रायंगल्स है वो क्या क्या है, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो, मतलब अगर हम साइड्स के मेजरमेंट लें तो तीनों अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं एक बनाऊं तो एक मान लो ऐसे बनती है, ठीक है, या सपोज यहाँ पर ये जितनी भी इसका जितना भी मेजर है ये साइड अलग है और ये साइड अलग है, ठीक है। मतलब तीनों की अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या है, अलग अलग मिल रही है, ठीक है। तो वो क्या है, स्केलिन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। क्लियर। 2 साइड्स एग्जैक्टली इक्वल है, मींस मैं अगर मार्क कर रही हूं देखो ये 2 साइड्स इक्वल और ये डिफर कर रही है इससे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स में। सपोज ये 4 है, ये 4 है और ये 5 पॉइंट, सपोज दिस साइड इज 2 एंड दिस साइड इज 2 एंड सपोज दिस इज 3। क्लियर। तो यहां पर क्या है, 2 सेंटीमीटर से, मींस इन 2 साइड्स की मेजरमेंट तो 2 सेंटीमीटर है और जो थर्ड है वो क्या है,
3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का ये दोनों साइड्स कैसी हैं? इक्वल। तो अगर दो साइड्स इक्वल है तो उस ट्रायंगल का नाम आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? और तीसरी ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। अगर यहाँ पर ये 3 ना हो के ये भी कितनी है इस बार 2 सेंटीमीटर है, तो तीनों ही कितनी है? सेम। दैट मींस दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो साइड्स पर बेस मेरे पास 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ही एंगल्स पे बेस्ड टाइप्स क्या हैं? एक्यूट एंगल, obtuse angle and right angle। एंगल्स के बारे में हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ा था। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? जिसके तीनों ही एंगल्स कैसे हो? एक्यूट हो, तभी उसका नाम क्या है? एक्यूट एंगल। मतलब तीनों ही एंगल्स कैसे हो? 90 से कम हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? कोई एक एंगल मुझे 90 से बड़ा मिल जाए, 90 से 180 के बीच में मिल जाए। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? अगर मेरे पास एक एंगल 90 डिग्री का हो, सपोज मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है, बाकी दोनों हमारे पास एक्यूट एंगल्स होंगे, तो ये एक एंगल 90 है, इसलिए इसका नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है? तो हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या हुई? 2 बेस पे है, एक तो साइड्स पे और एक एंगल्स के बेस पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियंस। मीडियंस का क्या मतलब है? सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। अब इसके अंदर मीडियन का क्या मतलब है? इस ए वर्टेक्स को मैं किससे ज्वाइन कर रही हूं? बीसी साइड के मिड पॉइंट से। ठीक है? बीसी सपोज अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 और ये भी 5, मतलब बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से मैं इस अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही हूं। ठीक है? तो ये क्या है? इसकी एक मीडियन है। अगर ये पॉइंट डी है तो हम क्या कहेंगे? AD is median where D क्या है? D is midpoint of side BC। एक ट्रायंगल ली हमने ABC, this D is midpoint, A और D को ज्वाइन किया, then this AD is called median। क्लियर? ऐसे ही अगर मेरे पास इसका मिड पॉइंट E है AC का, क्लियर? तो मैंने B को E से ज्वाइन किया, अब BE क्या है? मीडियन है। क्लियर? अगर मेरे पास इसका मिड पॉइंट सपोज F है और मैंने C और F को ज्वाइन किया, तो अब CF क्या है? ये भी क्या है? दोनों मीडियंस। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि अगर एक ट्रायंगल है ABC, तो क्या उसकी मीडियंस हमेशा उस ट्रायंगल के अंदर ही मिलेंगी? मींस कभी वो क्या बाहर से जा सकती है? नो। ठीक है? ऑलवेज क्या होता है हमारे पास? मीडियंस ऑलवेज lie inside the triangle। जो मीडियंस है वो हमेशा क्या होती हैं? उसके अंदर होती है, इंटीरियर पार्ट में ही होती है, बाहर से कभी नहीं जाएगी। क्लियर? चाहे ट्रायंगल कैसी भी हो, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल या राइट एंगल, या फिर अगर हम साइड्स के बेस पे देखें तो स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, हमेशा मीडियंस क्या होंगी? उसके अंदर के साइड ही बनेगी। क्लियर? दूसरी बात, अगर हम मीडियंस के बारे में बात करें तो एक ट्रायंगल की मैक्सिमम कितनी मीडियंस हैं? 3। देखो, एक तो बनेगी ए वर्टेक्स से, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स से बन जाएगी एक, और एक थर्ड वर्टेक्स से। तो टोटल हमेशा कितनी मीडियंस? 3 मीडियंस। क्लियर? अब मीडियन में तो क्या था? हम मिड पॉइंट से जोड़ रहे थे अपोजिट वर्टेक्स। क्लियर?
क्या है मेरे पास? एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे आप। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, क्लियर? लेट इट दिस ट्राइंगल बी ए बी सी। तो अगर मैं यहाँ पर एल्टीट्यूड की बात करूं तो एल्टीट्यूड क्या है? देखो, ए पॉइंट से मुझे एल्टीट्यूड बनाना है, ए से परपेंडिकुलर बनाना है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर बना रहे हैं हम। ये क्या है? 90 डिग्री पे आके BC को मिल रहा है। सपोज दिस पॉइंट इज D, तो हम क्या कहेंगे? AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, AD क्या है यहाँ पे? AD इज एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर है ये। क्लियर? जैसे हम 3 मीडियंस बना सकते हैं, ऐसे ही 3 एल्टीट्यूड्स बना सकते हैं। यहां से मैं अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है? और यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर बनाऊं तो तीसरी साइड पे भी मुझे ऐसे परपेंडिकुलर मिल जाएगा। क्लियर? तो हम मीडियंस की तरह कितने एल्टीट्यूड्स बना सकते हैं? 3 एल्टीट्यूड्स। अब मीडियंस तो हमेशा क्या हो रहा था? ट्राइंगल के अंदर लाई कर रही थी, ठीक है? लेकिन एल्टीट्यूड हमें ट्राइंगल के बाहर भी मिल सकता है। कैसे? अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है? सपोज मैंने ये ट्राइंगल बनाई है, क्लियर? देखो ये एंगल हमें दिख रहा है ना, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, मींस ये ट्राइंगल कैसी है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो अगर हम इसमें एल्टीट्यूड बनाए, अब देखो इस वर्टेक्स से, सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, A से मुझे इस पे परपेंडिकुलर बनाना है। तो अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं बन रहा। परपेंडिकुलर का मतलब बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। अब मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर बनाना है तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है? और इस साइड को आगे एक्सटेंड कर दिया हमने, तो वो यहाँ आगे कट कर गया। सपोज दिस इज D, तो यहाँ पर AD क्या है? एल्टीट्यूड। AD इज एल्टीट्यूड, बट AD तो क्या है? ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है ना? तो इन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एल्टीट्यूड में लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, ऑलवेज लाई, क्योंकि एक तो हमें बाहर मिल ही रहा है। क्लियर? आया समझ? तो ऐसे ही क्या हमें एल्टीट्यूड्स के बारे में और मीडियंस के बारे में क्या हमने पढ़ा कि मीडियंस तो क्या है? अगर किसी वर्टेक्स को मैं उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रही हूँ तो वो क्या है? मीडियन है। और अगर मैं किसी वर्टेक्स को सामने वाली साइड से, अगर मैं किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ तो वो क्या है? एल्टीट्यूड है। क्लियर? 3 हम मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं और 3 ही एल्टीट्यूड्स। मीडियंस हमेशा ट्राइंगल के अंदर मिलेंगी, बट एल्टीट्यूड बाहर भी मिल सकता है। क्लियर? इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? सपोज मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, A B C, क्लियर? एक्सटीरियर एंगल, देखो एक्सटीरियर मतलब बाहर कोई एंगल की बात हो रही है ना? तो ट्राइंगल की मैंने इस एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, साइड को ही एक्सटेंड किया है हमने, स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है? ये एक एंगल बन गया। ये वाला जो एंगल होगा, इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं अंदर? ये दोनों, ये तो इसके साथ है, एडजेसेंट एंगल है, हमने पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल्स में, राइट? तो इस एडजेसेंट को नहीं लेना, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? जो एंगल A और B बन रहे हैं। क्लियर? तो ये वाला जो एंगल है ना, कौन सा एंगल? सपोज दिस इज पॉइंट D, तो एंगल ACD मींस ये एंगल ACD ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होगा इन दोनों के सम के। इसका नाम BAC प्लस इसका नाम ABC। आया समझ? क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? किसी ट्राइंगल में ये जो बाहर एंगल बन रहा है, ये एंगल किसके इक्वल है?
दिस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। हम इसे कैसे लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर opposite angles। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे पास आ सकते हैं एक्सरसाइजेस में। आपको सपोज ये एंगल दे दिया हमें 110 डिग्री, ठीक है, और ये दे दिया 40 डिग्री। हमसे पूछा जाए कि ये कितना है, तो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट, कि इन दोनों का सम 110 होना चाहिए, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर ये नहीं दिया इस बार और सपोज मुझे ये दे दिया 70 डिग्री, अब इन दोनों का सम होना चाहिए ये वाला एंगल, तो मैं इसको बता सकती हूँ कि ये कितना होगा, इन दोनों का सम, दैट इज 110 डिग्री, राइट। अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास आई कहां से कि ये एंगल इन दोनों का सम होता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। देखो, हमें पता होना चाहिए कि ये कहां से आ रहा है ये रिजल्ट, राइट। तो सपोज दिस एंगल इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, ठीक है। यहां से इस AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं मैं, ठीक है। हमने क्या किया, सपोज दिस इज पॉइंट E, हमने ड्रॉ किया CE पैरेलल टू BA, ठीक है। अब हमने पढ़ा है, देखो, सपोज दिस इज एंगल X एंड दिस इज Y, और ये कंप्लीट एंगल क्या बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल। इस X और एंगल 1 के बीच में क्या रिलेशन है, देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल, ये इनके लिए ट्रांसवर्सल, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, तो ये दोनों कैसे हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, X के, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये, ठीक है। ऐसे ही अब देखो, ये लाइन तो इसके पैरेलल है, ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और ये एंगल कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ये Y और 2, तो Y मतलब एंगल 2 और एंगल Y भी कैसे होंगे, इक्वल, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू X प्लस Y, क्लियर। अब एंगल 1 और एंगल 2 इज इक्वल टू X और Y का सम, X और Y का सम, ये पूरा बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कौन सा एंगल है, एंगल ACD। आ गया हमारे पास रिजल्ट। यही किया था अभी हमने कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर थे, इसके अपोजिट है, मतलब एडजेसेंट हमने नहीं लेना, क्लियर, ठीक है। तो ऐसे हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। कोई ट्रायंगल है मेरे पास ABC, ये एंगल का मेजरमेंट सपोज x है, ये y है और ये z है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स। ये क्या प्रॉपर्टी है, किसी ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ से रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, एक सम से रिलेटेड और एक डिफरेंस से रिलेटेड। सम वाली प्रॉपर्टी क्या है, हम किन्हीं भी दो साइड्स का सम लें, अगर किसी ट्रायंगल की सम ऑफ, हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट इज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the, is greater than the
थर्ड साइड। दो साइड्स का सम, किन्हीं भी दो साइड्स का सम, एनी किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूं मेरे पास ये तीन साइड्स हैं, ठीक है, सेंटीमीटर्स और मीटर्स किसी भी यूनिट में हो सकती है। ये तीन साइड्स अगर मेरे पास है और मुझसे कहा जाए कि क्या ये तीनों पॉसिबल है किसी ट्रायंगल की साइड्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा है। देखो, अगर मैं इन दो साइड्स का सम लूं 2 + 3 कितना आएगा 5, बट तीसरी साइड कौन है 5, बट ये सम तो 5 से बड़ा नहीं है, ये तो इक्वल है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर हम चेक कर रहे हैं, सपोज देखो जैसे मैंने यहां चेक किया 2 और 5 का सम 7 है और 7 थर्ड साइड 3 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही 3 और 5 का अगर मैंने सम लिया तो ये आया 8 और तीसरी साइड कौन है 2 से बड़ा है। तो इन दोनों के लिए तो ठीक है, बट इसके लिए तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा ना, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। दैट मींस दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ये प्रॉपर्टी तीनों के लिए ही हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो अब सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो डिफरेंस की प्रॉपर्टी है। डिफरेंस के बारे में क्या है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। सम में तो क्या था, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बट डिफरेंस of any two sides of a triangle is always smaller than the third side. सम तो किन्हीं भी दो साइड्स का हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, बट डिफरेंस किन्हीं भी दो साइड्स का थर्ड साइड से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो हम इन दो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड किसी भी ट्रायंगल की साइड्स के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसकी ये साइड्स पॉसिबल हैं या नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। राइट ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा है। राइट ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम उसी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है। देखो क्या, सपोज मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बी पे राइट एंगल बन रहा है। राइट के सामने जो साइड होती है ना, राइट के सामने वाली, राइट एंगल के सामने वाली, उसका नाम क्या है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम एच से डिनोट कर देते हैं। क्लियर, हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो इस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। अगर मैं इसको साइड्स की ही टर्म्स में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, AC स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मतलब, हाइपोटेन्यूज क्या है, सबसे बड़ी साइड होती है, लार्जेस्ट साइड। ठीक है, तो इस लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। क्लियर। तो यहाँ से अगर एक साइड हमारे पास मिसिंग है किसी राइट ट्रायंगल की, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं बाकी दो की हेल्प से। ठीक है, या फिर अगर हमें तीन साइड्स दे दी और कहा जाए वेरीफाई करो कि क्या ये एक राइट ट्रायंगल है, तो हम बता सकते हैं इस प्रॉपर्टी को चेक करके। जैसे सपोज ये 5 है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, और हमसे कहा जाए कि वेरीफाई करो क्या ये किसी राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो हम तीनों के स्क्वायर्स को चेक करेंगे। देखो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब जो छोटे स्क्वायर्स हैं उनको ऐड करके देखते हैं।
9 और 16, क्या इन दोनों का सम 25 आ रहा है? यस आ रहा है ना? दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ये थ्योरम होल्ड कर रही है कि किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, राइट? ठीक है, दैट मीन्स दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई होंगी। आपके पास इसी से रिलेटेड ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ लिखे हैं सबके बारे में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर फेयर नोटबुक एंड देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Clear? In next class we will start exercise 6.1. Thank you students.